नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 10 जो कि एजेंसी से संबंधित है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एजेंट्स के बारे में चर्चा की थी, सब एजेंट के बारे में चर्चा की थी, रेटिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी, एजेंसी के टर्मिनेशन के बारे में चर्चा की है। आज मैं आपसे एजेंट की ड्यूटी जो प्रिंसिपल के टुवार्ड्स है उस पर चर्चा करूंगा, यानी कि मालिक के प्रति अभिकर्ता के कर्तव्यों के ऊपर चर्चा करूंगा। सेक्शन 211 से एजेंट की ड्यूटी स्टार्ट होती है। एजेंट ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल बिजनेस। एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल according to the direction given by the principal, or in the absence of any such direction, according to custom which prevails in doing business of the same kind at the place where the agent conducts such business. When the agent acts otherwise, if any loss be sustained, he must make it good in his principal, and if any profit accrues, he must account for it. मालिक के कारोबार के संचालन में अभिकर्ता के कर्तव्य। अभिकर्ता यानी कि एजेंट अपने मालिक के कारोबार का संचालन मालिक के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ही करेगा, और यदि ऐसे निर्देश का अभाव है तो उस रूढ़ी के अनुसार करने के लिए वो आबद्ध है जो उस स्थान पर जहां अभिकर्ता ऐसे कारोबार का संचालन करता है उसी किस्म के कारोबार का करने में प्रचलित हो। जबकि अभिकर्ता एजेंट के निर्देश के अनुसार कार्य न करे या प्रचलित रूढ़ी के अनुसार कार्य न करे तो उस स्थिति में यदि हानि होती है तो उसे मालिक को प्रतिपूर्ति करनी होगी, और यदि लाभ होता है तो उसे उसका लेखा देना होगा। तो सेक्शन 211 बताता है कि एजेंट की ड्यूटी मालिक के कारोबार के संचालन में, मालिक के कारोबार के संचालन में जब एजेंट को ड्यूटी दी जाती है कि मालिक के कारोबार का संचालन करे तो वो मालिक के निर्देश के अनुसार करेगा, या फिर अगर निर्देश का अभाव है तो उस क्षेत्र में जो प्रचलित रूढ़ी होगी जिसके अनुसार इस तरह के कारोबार किए जाते हैं उसके अनुसार करेगा। और यदि वो अन्यथा कोई कार्य करता है यानी प्रचलित रूढ़ी के अनुसार नहीं कार्य कर रहा है या फिर एजेंट के निर्देश मालिक के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में यदि कोई हानि होती है तो मालिक को प्रतिपूर्ति देनी होगी, और यदि लाभ होता है तो मालिक को उसका लेखा देना होगा। सेक्शन 212 स्किल एंड डिलिजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट। An agent is bound to conduct the business of the agency with as much skill as is generally possessed by person engaged in similar business, unless the principal has notice of his want of skill. The agent is always bound to act with reasonable diligence and to use such skill as he possesses, and to make compensation to his principal in respect of the direction consequence of his own neglect, want of skill or misconduct, but not in respect of loss or damage which are indirectly or remotely caused by such neglect, want of skill or misconduct. क्या कह रहा है कि एजेंट से अपेक्षित कौशल और तत्परता की मालिक अपेक्षा रखेगा। अभिकर्ता यानी कि एजेंट एजेंसी के कारोबार के संचालन में उतने कौशल के लिए आबद्ध है जितने कारोबार में लगे हुए व्यक्तियों में साधारण होता है, जब तक मालिक को उसके कौशल के अभाव की सूचना ना हो। अभिकर्ता सदा ही युक्त तत्परता से काम करने के लिए
और जितना कौशल उसे उपयोग में लाने के लिए और अपने स्वयं की उपेक्षा या कौशल के अभाव में या विचार के प्रत्यक्ष परिणामों के बाबत अपने मालिक को प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है, किंतु ऐसी हानि या नुकसान के बाबत नहीं जो उस उपेक्षा कौशल के अभाव में या विचार में अप्रत्यक्षा या दूरस्थ किस्म का हो। क्या कह रहा है सेक्शन 212? सेक्शन 212 ये कह रहा है कि अगर कोई प्रिंसिपल एजेंट रखेगा तो वो उससे अपेक्षा रखेगा कि वो जो बिजनेस कंडक्ट करेगा वो अपने कौशल से करे, यानी कि उसके जो स्किल रिक्वायर्ड है उतनी स्किल से करे जितनी ऐसे बिजनेस में कारोबार के संचालन में ऐसे कारोबार में लगे व्यक्तियों को साधारणतः होता है, जब तक कि मालिक को उसके कौशल के अभाव की सूचना ना हो। यानी कि यदि मालिक को ये नहीं पता है कि आपके अंदर कोई कमियां हैं तो वो नॉर्मली ये समझेगा कि आपको अगर इस बिजनेस के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है तो आपके अंदर संचालन की योग्यता है और उसी संचालन की योग्यता के अनुसार आप कार्य करेंगे। आगे बताया गया है कि एजेंट सदैव युक्त तत्परता यानी रीजनेबल डिलीजेंस से काम करेगा, और यदि एजेंट कोई उपेक्षा करता है या कौशल के अभाव में या मिसकंडक्ट के प्रत्यक्ष परिणाम से मालिक को कोई नुकसान होता है तो मालिक को प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि वो परिणाम क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष परिणाम होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, किंतु ऐसी हानि या नुकसान के बाबत नहीं जो उसे ऐसी उपेक्षा कौशल के अभाव में या अविचार में प्रत्यक्षता अप्रत्यक्षता या दूरस्थता कारित हो, यानी कि रिमोटली कॉज बाई सच निगलेक्ट और वांट ऑफ स्किल और मिसकंडक्ट। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। ए मर्चेंट इन कलकत्ता हैज़ एन एजेंट B in London to whom a sum of money is paid to on A account with order to remit. B retained the money for the considerable time. A in consequence of not receiving the money become insolvent. B is liable for the money and interest from the day on which is out to have been paid according to the usual rate and for any further direct loss by variation of rate of action but not further। कलकत्ते का एक वाणिक है जो का एक अभिकर्ता खा लंदन में है। खा के लेखे में कुछ धन इस आदेश के दिया जाता है कि वह उसे भेज दे। खा उस धन को कुछ समय तक रखता है और उस धन के न मिलने पर का दिवाले आ जाता है। यानी कि खा को कुछ धन का को देने के लिए दिया गया था और खा ने उस धन को नहीं दिया का को, जिसकी वजह से का दिवालिया हो जाता है। तो खा उस धन के लिए जिस तारीख को उसे देना चाहिए उस तारीख को जो प्रायिक दर से ब्याज के लिए या किसी प्रत्यक्ष हानि के लिए विनिमय दर के लिए फेरफार के लिए दायी है, किंतु इसके अतिरिक्त के लिए नहीं। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। An agent for the sale of goods having authority to sell on credit sells to be on credit without making the proper and usual inquiries as to solvency of B. B, at the time of such a sale, is insolvent. A must compensation to his principal in respect of any loss thereby sustained. ये जो है माल के विक्रय के लिए एक अभिकर्ता है, इसे उधार बेचने की अथॉरिटी दी गई है। खा की शोधन क्षमता के बारे में उचित और प्रायिक जांच के बिना वो खा को उधार माल बेचता है और विक्रय के समय खा दिवालिया है, तो इससे हानि के लिए मालिक को प्रतिकर देना पड़ेगा। अब इसके अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। इसका अगला सेक्शन एजेंट्स के अकाउंट्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 213। An agent is bound to render proper account to his principal on a demand.
अभिकर्ता अपने मालिक की मांग पर उचित लेखा देने के लिए आबद्ध है। अभिकर्ता अपने मालिक के पास लेखा दे देने के मात्र से ही अपने कर्तव्य से नहीं उन्मुक्त हो जाता है, उसे ऐसे लेखे की व्याख्या भी देनी पड़ेगी और लेखे के समर्थन करने वाला वाउचर भी पेश करना होता है। An agent does not dispense with his duty by simply rendering account to his principal. Rather, he has to give explanation to the account as well as present voucher supporting the account. इस संदर्भ में मानिक लाल बनाम सावल दत्त 1946 पेज 48 बम्बई का केस रेलिवेंट है। अब सेक्शन 214 की ओर चलते हैं। सेक्शन 14 ये बताता है कि एजेंट ड्यूटी ऑफ कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, मालिक से संपर्क रखने का एजेंट का कर्तव्य। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एजेंट in the case of difficulty to use all reasonable diligence in communicating with his principal and seeking to obtain his instruction. अभिकर्ता का ये कर्तव्य है, एजेंट का ये ड्यूटी है कि कठिनाई की दिशा में वो अपने मालिक से संपर्क रखे और उसके अनुदेश अभिप्राप्त करने के समस्त युक्त तत्परता बरते। यानी कि एजेंसी की प्रत्येक सारभूत बात का मालिक को ज्ञान होना आवश्यक है और इसके लिए अपेक्षित है कि अभिकर्ता उसे ऐसी प्रत्येक बात से संसूचित करता रहे। अब सेक्शन 215 की ओर चलते हैं। सेक्शन 215 ये बताता है राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विद प्रिंसिपल्स कंसर्न्ड। If an agent deals on his own account in the business of the agency without first obtaining the consent of his principal and acquainting him with all material circumstances which have come to his own knowledge on the subject, the principal may repudiate the transaction if the case show either that any material fact has been dishonestly concealed from him by the agent or that the dealing of the agent have been disadvantageous to him. क्या कह रहा है? मालिक का अधिकार जबकि अभिकर्ता एजेंसी के कारोबार में मालिक की संपत्ति के बिना, मालिक की कंसर्न के बिना, मालिक की सम्मति के बिना अपने ही लेके व्यवहार करता है। यदि कोई एजेंट अपनी मालिक की कंसर्न से पहले कंसर्न लिए बिना उसको उन सब तात्विक परिस्थितियों से जो उसके विषय में अपने ज्ञान में आई हैं परिचित कराए बिना अभिकरण के कारोबार में अपने लेखे से व्यवहार करे और यदि मामले से दर्शित हो कि कोई तात्विक तत्व अभिकर्ता द्वारा बेईमानी से मालिक से छिपाया गया है या अभिकर्ता का व्यवहार मालिक के लिए अहितकर है, तो मालिक उस व्यवहार का निराकरण कर सकता है। क्या कह रहा है? यहाँ पर यह कह रहा है कि अभिकर्ता अगर एजेंट मालिक की कंसर्न के बिना काम करता है या फिर उसे मटेरियल सर्कमस्टेंसेस यानी कि तात्विक परिस्थितियों की जो उसकी जानकारी में आई उसको मालिक को बताए बिना काम करता है या फिर अपने लेखे से व्यवहार करे और यदि मामले से यह लगता है कि कोई तात्विक तत्व अभिकर्ता द्वारा बेईमानी से मालिक से छिपाया गया है या अभिकर्ता का व्यवहार मालिक के लिए अहितकर है, तो मालिक उस व्यवहार का निराकरण कर सकेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी। इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन इसके बारे में बताता हूं। A direct B to sells A's agent. B buys the estate for himself in the name of C. A, on discovering that B has bought the estate from himself, may repudiate the sale if he can show that B has dishonestly concealed any material fact or that sale has been disadvantageous to him.
ए अपनी संपदा बेचने का निर्देश बी को देता है और बी उस संपदा को सी के नाम में अपने लिए खरीद देता है। ये पता लगने पर कि बी ने संपदा अपने लिए खरीदी है, ए उस विक्रय को निराकरण कर सकेगा यदि ये दर्शित कर सके कि बी ने बेईमानी से कोई तात्विक तथ्य छिपाया है या विक्रय उसके लिए अहितकर है। अब सेक्शन 216 के ऊपर चलते हैं। सेक्शन 216 बताता है कि प्रिंसिपल राइट टू बेनिफिट gained by agent dealing on his own account in business of agency. If an agent without the knowledge of the principal deals in the business of the agency on his own account instead of on account of his principal, the principal is entitled to claim from the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction. अभिकरण के कारोबार में एजेंट को अपने लेखा व्यवहार करने से प्राप्त फायदे पर मालिक का अधिकार। यदि कोई एजेंट मालिक के ज्ञान बिना एजेंसी के कारोबार में अपने मालिक के लेखे व्यवहार करने के बजाय अपने ही लेखे व्यवहार करता है तो मालिक अभिकर्ता से उस फायदे का दावा करने का हकदार है जो अभिकर्ता को समव्यवहार से हुआ। सेक्शन 216 ये कहता है कि अगर एजेंसी के कारोबार में एजेंट जो होगा वो मालिक के अकाउंट का नहीं यूज़ करके अपना पर्सनल अकाउंट को यूज़ करता है और अगर उसमें कोई एडवांटेज उसने ले लिया, फ़ायदा ले लिया है, तो उस परिस्थिति में मालिक को ये अधिकार है कि अभिकर्ता से फ़ायदे का दावा करने का हकदार है जो उस अभिकर्ता से उस समव्यवहार में हुआ है। अब सेक्शन 217 की ओर चलते हैं। सेक्शन 217 Agent's right to retainer out of sum received on principal account. An agent may retain out of the sum received on account of the principal in the business of the agency all money due to himself in respect of advances made or expenses properly incurred by him in conducting such business and also remuneration as may be payable to him by acting as agent. अभिकर्ता का मालिक के लेखे से प्राप्त राशियों को प्रतिधारण करने का अधिकार। अभिकर्ता अभिकरण के कारोबार में मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से उन सब धनों को जो उस कारोबार के संचालन में उसके द्वारा अग्रिम या उचित रूप से उपगत व्यय के लिए उसको शोध हो, ऐसे पारिश्रमिक का भी या अभिषय अभिकर्ता के तौर पर कार्य करने के लिए जो उसके देय हो प्रतिधारण कर सकेगा। क्या कहता है यहाँ? ये कह रहा है कि एजेंट जो होगा, जो एजेंसी के कारोबार में मालिक से कोई राशि या उन सब धन को जो कारोबार के साथ संचालन में उसको एडवांस या उचित रूप से उपगत व्यय के लिए शोध हो, तो वो ऐसे पारिश्रमिक का भी जो अभिकर्ता कार्य करने के लिए देय है प्रतिधारण कर सकेगा। यानी कि अगर एजेंट एजेंसी के कारोबार में मालिक की तरफ से कोई एडवांस देता है या कोई खर्च करता है तो वो अपने पारिश्रमिक के लिए प्रतिधारण कर सकेगा। किस चीज़ का प्रतिधारण करेगा? जो उसने रकम बिजनेस में प्राप्त की गई है, तब तक जब तक उसने जो एडवांस दिया है, जो उसने खर्च किया है, जो उसका पारिश्रमिक है, वो मालिक चुकाना दे। यहाँ पर इसमें कहा गया है अभिकर्ता केवल धनों का ही प्रतिधारण कर सकता है जो उसके कब्जे में हो। सेक्शन 218 एजेंट ड्यूटी टू पे सम रिसीव फ्रॉम प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू सब डिडक्शन द एजेंट इज बाउंड टू पे टू हिज प्रिंसिपल ऑल सम रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट। ऐसी कटौतियों के अधीन अभिकर्ता मालिक की उन सब राशियों को संदाय करने के लिए आबद्ध है जो मालिक के लेखे से उसे प्राप्त हुई हैं।
यहाँ पर सब्जेक्ट टू सब डिडक्शन का मतलब यहाँ पर है कि अगर मालिक से कोई रकम उसे प्राप्त हुई है तो अगर उसने कहीं कोई एक्सपेंस किया है या कहीं और उसने कुछ खर्चा किया है या उसका कोई पारिश्रमिक है तो उन सब कटौतियों के बाद वो मालिक को सारी रकम देने के लिए जिम्मेदार है। अब सेक्शन 219 की ओर चलते हैं। सेक्शन 219 में बताया गया है कि व्हेन एजेंट्स रेम्यूनरेशन बिकम ड्यू इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी विशेष संविदा के अभाव में पेमेंट और द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट इज नॉट ड्यू टू द एजेंट until the completion of such act, किसी कार्य के पालन के लिए संदाय अभिकर्ता को तब तक सो नहीं होता जब तक कि कार्य पूरा ना हो जाए। यानी कि एजेंट का पेमेंट तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसका काम जो है पूरा ना हो जाए। बट एन एजेंट में डिटेन मनी रिसीव बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड although the whole of the good consigned to him for the sale may not have been sold or although the sale may not be actually complete। किंतु अभिकर्ता बेचे गए माल के लेखे से उसे प्राप्त धनराशि को प्रतिधारित कर सकेगा, यानी रिटेन कर सकेगा, और यदि विक्रय के लिए उसे परिचित माल सारे के सारे बेचा न जा सका हो या विक्रय वस्तुतः पूर्ण ना हुआ हो। यानी कि अगर एजेंट को 100 पेटी माल बेचने की जिम्मेदारी दी है और उसने 80 पेटी माल बेच दी है तो उस परिस्थिति में वो अपने जो बेचे गए माल है उसका पारिश्रमिक लेने का हकदार हो जाएगा, और चाहे उसने संपूर्ण माल ना भी बेचा हो। और ऐसी स्थिति में यदि मालिक उसे देने से इनकार करता है तो वो जो उसको प्रॉफिट मिला है, जो उसको बेचने पर 80 पेटी माल बेचने पर जो उसको जो धनराशि मिली है उसको रिटेन कर सकता है। ये सेक्शन 219 कह रहा है। अब सेक्शन 220 की ओर चलते हैं। एजेंट नॉट इंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्ट। An agent who is guilty of misconduct in the business of the agency is not entitled to any remuneration in respect of the part of the business which is has misconduct। अवचरित कारोबार के लिए अभिकर्ता पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। वह अभिकर्ता जो अभिकरण के कारोबार में अवचार का दोषी है, कारोबार के उस भाग के बारे में जिसे उसने अवचरित किया है किसी पारिश्रमिक का अधिकार नहीं है। यानी कि एजेंसी के कारोबार में अगर किसी काम को मिसकंडक्ट का दोषी है तो उस मिसकंडक्ट वाले काम के लिए उसे पारिश्रमिक का वह हकदार नहीं है। सेक्शन 221 एजेंट लियन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंट्रेरी एन एजेंट एंटाइटल्ड टू रिटेन गुड्स paper and other property whether movable or immovable of the principal received by him until the amount due to himself, commission, disbursement and services in respect to the same has been paid or accounted for him। तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में अभिकर्ता को यह है उसके मालिक की प्राप्त मालिक का माल, कागज पत्र और संपत्ति चाहे वह जंगम हो या स्थावर हो तब तक प्रतिधारित किया रहेगा जब तक तत्संबंधी कमीशन, संवितरण और सेवाओं के बाबत शोध रकम न दी जाए या उसका लेखा समझा न दिया जाए। तो ये आपने देखा कि आज मैंने आपसे एजेंट की ड्यूटी के ऊपर चर्चा की है जो कि उसके मालिक के प्रति है। इसके आगे मैं प्रिंसिपल की ड्यूटी पर चर्चा करूंगा, लेकिन वो अपने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।